जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फिर से हम अंशु कुमार आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आ गए हैं। आपको बोले थे कि हम मैथ की क्लास आपको एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, इसलिए हम जीरो से लेकर आए हैं। आपको सबसे पहले जोड़, घटाव, गुना, भाग सिखाएंगे। फिर आप बोलिएगा भैया हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आप हमको जोड़ घटाव सिखाइएगा, मजाक करते हैं का? तो हम बोलेंगे नहीं बउआ, हम आपको जोड़ और घटाव ही सिखाएंगे, लेकिन आपको पक्का फंसा देंगे। आपको 10 तरह का जोड़, 10 तरह का घटाव, 10 तरह का गुणा और 10 तरह का भाग सिखाएंगे। आपको क्लास 9th 10th 7 हो या 8 हो, हर क्लास में यूज होगा। बीज गणित जोड़, बीज गणित घटाव, बीज गणित गुणा, बीज गणित भाग, हर एक जगह यूज होता है। आपको पता होगा हम क्लास 10th में आपको मैथ पढ़ाएंगे, जो कि एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दें एसएसटी, जो कि हमारे अमोद सर, जो कि एकदम एसएसटी का कीड़ा कहते हैं उनको, एसएसटी जिनको हम लोग दूसरा खान सर के नाम से जानते हैं। और आपको एसएसटी इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे जिसमें आपको कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हर एक प्रकार का युद्ध, जितना युद्ध हुआ है सर, आपको हर एक चीज बोर्ड पर बना कर समझाएंगे। और बात करते हैं हिंदी और संस्कृत का। हिंदी और संस्कृत में अगर आपको डर लग रहा है तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास संस्कृत का एक धुरंधर टीचर है जिनका नाम है सुरेंद्र सर। आपको संस्कृत में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों उर्दू। आप लोगों का उर्दू बहुत कमजोर रहता है, लेकिन इस बार से नहीं उर्दू, नहीं हिंदी, नहीं संस्कृत, नहीं मैथ, कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साथ ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। आपको बता दें, और साइंस की बात किया जाए तो साइंस के लिए आपको साइंस में रवि सर, जो कि आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का हर एक डायग्राम आपको फिगर के साथ बताकर उसका नामकरण बताएंगे, और कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और आप तो हमको जानवे करते हैं, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, मैथ में जहां से जहां तक हो आपको क्वेश्चन कराएंगे, हर एक चीज समझाएंगे। बस आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? बिना टाइम व्यतीत करते हुए हम आप सभी की क्लास पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले टॉपिक में आपको क्या सिखाएंगे? जोड़। अगर आप क्लास 6 में है, 7th में है, या 8 में है, या 9th में है, या 10th में है, यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, गणित का सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह है बेसिक। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप गणित में दहाड़िएगा, गणित में मौज करिएगा। गणित एक ऐसा शब्द जिसके लिए बेसिक हर हाल में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो गणित में तो आप बच्चा को ऐसे कहिएगा, हट हट लग में से हट, हम गणित का डॉन है डॉन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जोड़ से, जो कि आपको 10 टाइप का जोड़ सिखाएंगे, और हर एक टाइप आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 या हो, 9th हो या 10th हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए बच्चों। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए सबसे पहला जोड़ है 25 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 25 में 10, 25 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है कि 25 में 10 जोड़ेंगे तो सर क्या होगा? 35 होगा। बात समझ रहे हैं? 25 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 35 होगा। और आगे देखिए, आप अगला जोड़ देखिए, -12 में आपको जोड़ना है -8, -12 में आपको जोड़ना है -8, -12 में आपको जोड़ना है -8। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा गौर से, देखिए प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, -12 लिखा हुआ है तो -12 लिख देते हैं, और प्लस में जैसे जोड़ेंगे, प्लस में गुना करेंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और है 8 तो 8 लिख देंगे। और जब भी आपको दो माइनस का चिन्ह लगातार दिखेगा तो क्या करना है? आपको जोड़ना है। जब भी आपको दो लगातार माइनस दिखेगा तो क्या करना है? जोड़ना है। तो 12 और 8 क्या होगा? 20 होगा। 12 और 8 भी क्या होगा? 20 होगा। लेकिन देखना है कि इसमें बड़ा कौन है। प्यारे बच्चों, इसमें बड़ा कौन है? बड़ा क्या है? 12 है। तो 12 देखना, 12 माइनस में है या प्लस में? तो 12 कौन सा चीज में है? 12 माइनस में है। 12 कौन सा चीज में है? माइनस में। इसलिए आपका आंसर क्या चीज में आएगा? माइनस में। क्या आपको समझ में आया? दूसरा घटाओ, दूसरा जोड़ कैसे जोड़े। अब बात करते हैं तीसरा का। प्यारे बच्चों, 18 में आपको जोड़ना है -9। क्या आप जोड़ पाते हैं? देखिए 18 में आपको जोड़ना है -9, तो 18 है तो 18 लिख दीजिए। और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और 9 है तो 9 लिख दीजिए। और 18 में से 9 को नहीं घटा देगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 लिख दीजिए। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। -8 में आपको 9 जोड़ना है। -8 है तो -8, इसमें आपको 9 जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा जब भी आपको हमेशा दो अलग अलग चीज दिखेगा तो हमेशा माइनस करना है। क्या करना है? हमेशा माइनस करना है। तो माइनस और प्लस दिखा, दो अलग अलग चिन्ह दिखा तो क्या करना है? माइनस करना है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। अब 1 बचेगा, लेकिन देखना है कि 12 अंक कौन सा है। इसमें 12 अंक कौन है? 9 है। तो देखिए बच्चों, 9 कौन सा अंक है? 9 है, तो प्लस में है या माइनस में? तो 9 प्लस में। तो आंसर कौन सा चीज में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है।
अब आगे बात करते हैं बीज गणित का जोड़, जो कि आपको 10वां में 9th में भर भर के यूज होगा, जहां हर एक चैप्टर में जो होगा बीज गणित का जोड़। प्यारे बच्चों, बीज गणित का जोड़ तभी जुड़ता है जो जाति सेम हो। अगर कोई एक्स है तो एक्स ही से जुड़ेगा, अगर कोई वाई है तो वाई ही से जुड़ेगा, अगर जेड है तो जेड ही से जुड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसमें मेन मुद्दा बात करते हैं जाति का। अगर जाति सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, ना तक नहीं जुड़ेगा, वैसा ही रह जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें प्यारे बच्चों एक एक्स है, इसमें 2 एक्स है, इसमें 3 एक्स है, तो सब एक्स एक्स एक ही जाति का है, तो आराम से सबको जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें 1 एक्स 2 एक्स एक्स कितना हुआ, 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 1 4 एक्स, कितना एक्स हुआ 4 एक्स। क्या आपको समझ में आया? 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स कितना एक्स हुआ 4 एक्स। आपको समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमेशा हमको जाति जाति से ही जोड़ना है, अन्यथा जाति को छोड़ देना है। देखिए इसमें एक्स 3 एक्स वाला एक जाति है, 3 एक्स वाला एक जाति है। देखिए 3 एक्स कितना एक्स हुआ 6 एक्स, कितना एक्स हुआ 3 एक्स। अब देखिए वाई वाई 4 वाई और 5 वाई, कितना वाई हुआ 9 वाई, तो प्लस में कितना वाई होगा 9 वाई। क्या आपको समझ में आया? क्लास 10th में भर भर का यूज होगा, या आप क्लास 10th में है या 9th में है या 8th में या 7 में है, आपको तो ये हर हाल में आना ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स को एक्स से ही जोड़ना है, वाई को वाई से ही जोड़ना है, जेड को जेड ही से जोड़ना है। तो देखिए 5 एक्स में जोड़ेंगे 3 एक्स तो कितना एक्स होगा 8 एक्स, ठीक है। 5 में जोड़ दिए 3 तो कितना हुआ 8। अब देखिए वाई वाला को देखिए, वाई कितना है 4 वाई और 4 वाई, कितना वाई हुआ 8 वाई, ठीक है। तो 8 वाई प्लस में लिख दीजिए। और आगे देखिए, अब जेड वाला देखना है, जेड वाला कितना है 5 जेड, और कहीं आपको जेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो बस इसको उठा के लिख दीजिए 5 जेड। आपको ये जुट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर करिए और लाइक के बटन पर कूद जाइए और लाइक के बटन दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक्स वाई जेड, इसको जो बच्चा जोड़ देगा कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ के बताइए, तो 8 नंबर का उसको समझ जाएंगे कि उसको जोड़ आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के बताइए तो क्या बच्चों ये जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि x के साथ x नहीं है, y वाला कोई दूसरा y नहीं है, z वाला कोई दूसरा z नहीं है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ज्यादा से ज्यादा हम यही लिख सकते हैं, यही पर रह जाएगा। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर वाला 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर में आपको जोड़ना है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जुटेगा। चलिए जोड़ते हैं। 3x स्क्वायर में जोड़ेंगे हम 5x स्क्वायर, तो कितना होगा 8x स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना एक्स स्क्वायर होगा 8x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को जोड़ना है वाई स्क्वायर से, 5y स्क्वायर में जोड़ेंगे 3x स्क्वायर, तो कितना एक्स स्क्वायर होगा 8y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला जोड़ देखिए, अगला जोड़ देखिए 3x प्लस 5 में आपको जोड़ना है 4x प्लस 6। 3x प्लस 5 में क्या जोड़ना है आपको 4x प्लस 6। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, बस इसको सिंपल जोड़ देना है, बीच में प्लस है तो कुछ लेना देना नहीं है। 3x में 4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x, प्लस है तो बीच में तो प्लस लगा दीजिए। 5 और 6 कितना होता है 11, बस जुट गया। क्या आपको 10 टाइप का जोड़ समझ में आया? 10 टाइप का जोड़ में आपको 10 में से आपको कितना आया बताइए तो कमेंट बॉक्स में 10 में कितना आया। अगर आपको जोड़ समझ में आएगा तो बताइए, उसके बाद घटा में चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए घटाओ। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं आपको 10 में कितना आता है। सबसे पहला घटाओ देखिए, 18 में से 6 घटाना है। ये बच्चा जानते हैं कि 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 12 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए -12 है तो -12 लिख दीजिए, -12 है तो -12 लिख दीजिए। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस होगा, ठीक है। प्लस 7 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। बराबर लगाइए। देखिए जब भी दो अलग अलग चीज आपको दिखेगा तो क्या करना है हमेशा माइनस करना है। जब भी माइनस प्लस या प्लस माइनस दिखेगा तो हमेशा माइनस करना है। तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 5 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये देखने से पहले आप देखिए इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है तो बड़ा 12 है, और 12 प्लस में है कि माइनस में, तो 12 क्या चीज में है माइनस में, तो कौन सा चीज में आएगा माइनस में। क्या समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, -17 में से आपको घटाना है 12, -17 में से कितना घटाना है 12, तो -17 है तो -17 लिख दीजिए, और -12 आपको घटाना है। तो आपको प्यारे बच्चों आपकी जब भी अगर माइनस माइनस दिखे तो हमेशा प्लस करना है, लेकिन ची हमेशा माइनस का हमेशा प्लस का माइनस का लगेगा। तो 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 1 1 2 और 7 2 9, और जब बड़का अंक कौन सा अंक में है माइनस में, तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए 16 में घटाना है आपको -6,
तो 16 के 16 लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 तो 6, 16 6 22। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए 10x माइनस 6x, 10x में से आपको घटाना है माइनस 6x। क्या x x सेम है? बिल्कुल सेम है। अब देखिए 10x में से 6x घटाएंगे तो कितना x बचेगा 4x। ठीक है, अब आगे देखिए हमेशा एक ही जाति को एक ही जाति में से घटाएंगे। 10x है यहाँ पर, 5x है यहाँ पर, ये दोनों सेम जाति का है। तो देखिए 10x प्लस में है और 5x प्लस में है, प्लस में दोनों है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 10x प्लस 5x कितना x होगा 15x होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए y है, माइनस में 5y है और माइनस में 3y है। जब भी माइनस माइनस का चीज दिखेगा तो हमेशा जुटेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का। तो माइनस का 5y माइनस का 3y कितना होगा माइनस का 8y। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस x प्लस 3y है। इसको देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले x वाला देखिए, x को x से जोड़ना है, y को y से जोड़ना है, z को z से। देखिए बच्चों 3x है यहाँ पर माइनस x है। ठीक है, 3x प्लस में और माइनस x, मतलब 3 x में से x चला जाएगा तो कितना x बचेगा 2x। तो आराम से 2x लिख दीजिए। और आगे देखिए प्लस 4y है और प्लस 3y है, प्लस में भी 4 है और प्लस में भी 3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 7y। ठीक है, अब आगे देखिए माइनस में 5z है और कहीं पर z वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो बस इसको उतार कर लिख दीजिए माइनस में 5z। ठीक है, अब आगे देखिए ये वाला आपको बहुत ईजी होगा क्लास 10th में। देखिए सबसे पहले जहां पर भी आपको माइनस का चिन्ह दिख जाए और ब्रैकेट लग जाए तो सबसे पहले माइनस से उसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे है इसको आराम से वैसे लिख दीजिए, 12x प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस से ये प्लस 8x में क्या करेंगे गुना करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8x लिख दिए। और आगे देखिए माइनस से फिर ये प्लस 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए 12x में से अगर 8x घटाएंगे तो कितना x बचेगा 4x बचेगा। कितना x बचेगा 4x। और देखिए प्लस में 6 है और माइनस में 3 है, प्लस में 6 मतलब ज्यादा अंक प्लस में है तो एक आंसर क्या चीज में आएगा प्लस में आएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और आगे देखिए सब 2a प्लस 3b प्लस 4c में से माइनस करना है a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले आपको माइनस दिख रहा है और ब्रैकेट से गिरा तो माइनस से ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, तो 2a लिख देते हैं, प्लस 3b लिख देते हैं, प्लस 4c लिख देते हैं। और देखिए माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से a में गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस a। ठीक है, माइनस से b में करेंगे तो क्या होगा माइनस b होगा। ठीक है, और माइनस से c में करेंगे तो क्या होगा माइनस c होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, मतलब 2a प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1a बचेगा। ठीक है, और देखिए प्लस में 3b है और माइनस में b है, मतलब हमारे पास 3b है और 1b चला गया तो प्लस में क्या बचेगा 2b। ठीक है, अब आगे देखिए प्लस में 3c और माइनस में c, 4c में से 1c गया तो कितना बचेगा प्लस में 3c। ठीक है, और आगे देखिए ये वाला घटा कर बताइए, x क्या कहीं x दिख रहा है नहीं दिख रहा है, y कहीं y दिख रहा है नहीं दिख रहा है, z कहीं z दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सेम इसको उतार दे 7x माइनस 6y माइनस 5z, बस खत्म घटाओ। क्या बच्चों आपको 10 में से कितना आया, 10 में 10 आया तो कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गुना। अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों गुना सीखेंगे। गुना सीखने से पहले आपको एक बेसिक जानकारी गुना के बारे में होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी गुना बनाइए, दुनिया का कोई गुना बनाइए, ये चारों कंसेप्ट ही यूज होगा, इसके बाद कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा। सबसे पहला कंसेप्ट है अगर कोई संख्या प्लस में है उसको गुना करते हैं प्लस है तो हमेशा कौन सा चीज आता है प्लस ही आता है। चाहे कोई संख्या ले लीजिए उसको प्लस गुने प्लस करिएगा तो हमेशा वो कौन संख्या आता है प्लस आता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई संख्या रहेगा माइनस में उसको गुना करते हैं माइनस से तो क्या आएगा प्लस आएगा। क्या आएगा प्लस आएगा। अगर कोई संख्या माइनस में उसको गुना करेंगे प्लस से तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब आगे देखिए कोई संख्या अगर रहे प्लस में उसको गुना करेंगे माइनस से तो क्या आएगा माइनस आएगा। बस यही चारों कंडीशन पर आपको ये सवाल सिखाएंगे और 100% ये सवाल आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो बेकार है। सबसे पहले देखिए 10 को अगर आप 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा 50 होगा। बचपन में आप पढ़े थे ना, 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 होगा। क्या होगा बच्चों 50 होगा। ठीक है, अब अगला गुना देखिए, ये गुना अपन क्या बचपन में पढ़े थे। देखिए तो 12 को जब आप 8 से गुना करिएगा तो क्या होगा 12 8 96, कितना होगा 12 8 96। और अभी आपको बताया है देखिए माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा। लेकिन प्लस का चीज हम लोग नहीं दिखाते, प्लस का चीज छिपा रहता है, इसलिए प्लस को हटा देते हैं। ठीक है, प्लस को हटा देते हैं। अब देखिए अगला गुना देखिए,
8 कौन सा अंक में है? अगर 8 के पीछे कुछ नहीं तो 8 के क्या चीज में है? 8 प्लस में है। तो 8 कौन सा चीज में है? प्लस में। तो प्लस का चीज छिपा रहता है। तो देखो, देखिए बच्चों, 9 8 72, 8 9 क्या होता है? 72 होता है। देखिए, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस कौन सा अंक लगे? चिन्ह लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, प्लस लगेगा। या आप बेसिक आप ऐसे बना सकते हैं, 8 9 72, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर 8 9 72 और एक माइनस दिख रहा है तो एक माइनस लगा दीजिए, बस आपका गुना हो गया। अब अगला गुना देखिए, इसको बोलते हैं बीज गणित का गुना। आपको क्लास 9th में 10th में ये भर भर का यूज होगा। क्लास 9th और 10th में अगर गुना ये आपको नहीं आता है तो आपको फिर मैथ पढ़ना बेकार है। देखिए, अगर चर को चर से गुना करेंगे तभी गुना करेंगे, जब चर का चर सेम रहे तभी गुना होगा, ना तो गुना हो ही नहीं सकता है। एक्स को एक्स से गुना करना है या वाई को वाई से गुना करना है, हमेशा सेम ही रहना चाहिए तभी गुना होगा। देखिए, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स के पावर में एक्स के माथा पर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है? एक है। अगर एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? एक्स है। अगर एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। एक्स एक्स बेस सेम है, एक्स एक्स इसको बोलते हैं बेस सेम है, तो आराम से इसको लिख दीजिए एक्स। और पावर कितना है? एक। और पावर कितना? एक। इसको जोड़ दीजिए, एक एक क्या हो जाएगा? 2। आपको गुना समझ में आया? अगर आपको बेस सेम रहे तो बस ऊपर वाला पावर को जोड़ देना है, बस गुना खत्म। क्या करना है बच्चों? अगर बेस सेम दिखे तो बस पावर को जोड़ देना। हम पावर को क्या की? एक एक जोड़ दिए, 2 हो गया। ठीक है, और गुना तभी होगा जब नीचा वाला सेम रहेगा, एक ही जाति से गुना होगा। अब अगला गुना देखिए, 5 एक्स है और यहाँ पर एक्स है, इसको गुना करेंगे, दोनों एक जाति का है। ठीक है, तो 5 एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 एक्स होगा, लेकिन एक एक्स इसके पावर पर क्या है? एक है। इसके पावर क्या है? एक है। तो एक एक को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। क्या आपको गुना समझ में आ रहा है? तो लाइक कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको गुना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगला गुना देखिए, हमको एक्स को एक्स से करना है, वाई को वाई से। तो देखिए, एक्स को जब एक्स से करेंगे तो 3 छक 18, क्या होगा? 18 होगा। अगर एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि एक्स के पावर कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और y है तो y इसको बगल में लिख दीजिए, आराम से गुना हो गया। अब अगला गुना देखिए, अगला गुना देखिए, x को x से, y को z से, z से। तो देखिए, 5x और 3x को गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई क्या होगा? 15, और एक x ये और एक x क्या है? ये है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अब y को y से, तो 6 दूना 12, 6 दूना क्या होगा? 12 होगा। और y एक y कितना हो जाएगा? y के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। और 5z के लिए कोई है? नहीं है, तो बस आराम से इसको 5z लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, ये गुना देखिए, एक्स स्क्वायर गुने वाई गुने जेड। कोई दूसरा संख्या आपको दिख रहा है? एक्स के अलावा वाई है जेड है, उसके बाद सेम नहीं दिख रहा है तो इसको आराम से वैसे ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो जेड। ठीक है, गुना आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अब अगला गुना देखिए, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या? एक है, तो सबका पावर जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 1 9, सबके बेस सेम है तो ए है तो ए लिख दीजिए। 5 3 8 क्या होगा? 9 होगा। और आपको एक माइनस दिख रहा है तो एक माइनस लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया पूरा गुना? बताइए तो आपको 10 में कितना आया? आपका हम टेस्ट भी लेंगे, पूरा वीडियो अति हो जाने के बाद आपका टेस्ट लेंगे, आपको गुना जोड़ घटाओ भाग समझ में आया या नहीं आया। अब बात करते हैं बच्चों भाग पर। अब क्या बात करते हैं? भाग पर, जो कि आपका टॉपिक 4 में है। भाग बनाने से पहले आपको बता दें, आज आपको एक बायोलॉजी के एक ऐसे महान शिक्षक से मिलाएंगे जो कि ज्यादा एज का नहीं है, लेकिन आपको अगर बायोलॉजी सिखाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। हर एक डायग्राम आपको एकदम बेसिक से एकदम अच्छा से पूरा समझाएंगे, और पूरा समझाएंगे और बता दें आपको हर एक फिगर के आपका नामकरण बताएंगे, कौन सा डायग्राम कहाँ पर पढ़ना नहीं पढ़ना है, हर एक चीज बताएंगे। उसका हाइट अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बोले तो वो बायोलॉजी का किंग ही है। मिलाएंगे इसके बाद आपको, लास्ट क्लास तक बने रहिएगा, उसको हम जरूर आज आपको मिलाएंगे। अब बात करते हैं भाग का। देखिए, आपका टॉपिक 4 में क्या पढ़ना है? भाग पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको भाग करने से पहले देखिए, आपको 6 से किसमें भाग देना है? 18 से। तो 6 से आप किसमें भाग देना है? 18 से। तो 6 से 36 18, कितना आएगा इसका? 6 से 36 18, क्या आया? 3 आया। अब आगे देखिए, अगला भाग बनाने से पहले आपको समझना चाहिए। देखिए, -12 है तो -12 लिख लीजिए, और आपको भाग से उधर जो आपको दिख रहा है उसको बटा में ले जाइए। कहाँ ले जाइए? बटा में। बटा में क्या लेंगे? -4 है तो -4। ठीक है, और माइनस माइनस आपको दिख रहा है बटा में तो आराम से कट जाएगा। 4 से 4 तिहाई 12, क्या आएगा? कट कर 3 आया। ठीक है, अब आगे बात करिए। देखिए आगे, -14 है तो -14 आराम से लिख दीजिए,
और भागे 7, इसको कहाँ ले जाएंगे, बटा में ले जाएंगे, तो इसको बटा में ले जाइए, 7 लिख दीजिए, 7 से काटिए, 7 से 7 दूना 14 और माइनस है और 2 है तो क्या आएगा -2। ठीक है, और आगे देखिए -15 है तो -15 लिख दीजिए, भागा है तो भागा में क्या है -5 है तो कहाँ ले जाएंगे, बटा में ले आएंगे -5 और 5 से 5 आए 15 और देखिए आया 3 लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे आपको बीजगणित का भाग, बीजगणित का भाग आपको आना ही चाहिए। देखिए 10x² है तो 10x² आराम से आप लिख दीजिए और किसे भाग करना है 5x से, तो इसको 5x को कहाँ लिखिएगा, बटा में लिखिएगा। ठीक है, पावर यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो देखिए एगो x से एगो x कट जाएगा और 5 से 5 दूना 10 तो 2 है और x है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए 12x³ को भाग देना है 3x² से, 12x³ को भाग देना है 3x² से, तो 12x³ है तो 12x³ आप लिख लीजिए, 3x² कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो 3x² आप बटा में लिख लीजिए। और देखिए x के पावर 3 है और x के पावर 2 है तो 2 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, x के पावर 1 और 3 से 3 चौका 12 तो क्या आएगा निकल के यहाँ पर 4x, क्या आएगा निकल कर 4x। ठीक है, आपको भाग समझ में आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को भाग समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको -36y² को भाग देना है 9y² से। ठीक है, तो -36y² है तो -36y² लिख दीजिए, जिससे भाग देना उसको कहाँ लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, तो उसको बटा में लिख दीजिए 9y², y² से y² आप आराम से काट सकते हैं, काट दिए और 9 से 9 चौका 36, क्या आएगा कटकर -4, क्या आएगा कटकर -4। ठीक है, अब अगला भाग देखिए, देखिए 12x के पावर 6 है तो 12x के पावर 6 जो है उसको बटा में लिख दीजिए। ठीक है, आराम से इसको बटा में लिख दीजिए -3x²। ठीक है, और x के पावर 6 और x के पावर 2 है तो x के पावर 6 और x के पावर 2 है तो क्या आएगा, कट काट देंगे, x के पावर कितना बचेगा 4 बचेगा और 3 से 3 चौका 12 तो कितना बचेगा 4x के पावर कितना बचेगा 4 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए y के पावर 15 है तो y के पावर 15 लिख दीजिए और जो उसको बटा में लिख दीजिए तो कितना बचेगा y के पावर 3। अब देखिए ये सेम दिख रहा है तो इसको आराम से क्या कर सकते हैं, y के पावर 15 में से 3 घटा देंगे तो y के पावर क्या आएगा 12 आएगा। जब भी आपको अगर ऊपर नीचे सेम दिखेगा ना तो बस ऊपर वाला से नीचे वाला घटा देना है, वही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये z में भाग करना है, z से आराम से इसको बटा में लिख के काट देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आपको जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आया? अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा तो बेफिक्र होकर पर कमेंट करिएगा, जो टॉपिक में दिक्कत होगा वो टॉपिक बताइएगा, फिर से बताएंगे, आपको हर एक चीज समझाएंगे। आपको बात करते हैं आवाज मिलाएंगे आपको बायोलॉजी के टीचर से, जो कि आपको कल से इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे और कल से पर डे वो साइंस पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। आइए रवि जी कुछ बताइए दोस्त। सब हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और मस्त से मैथ के क्लास जो हमारे अंशु सर पढ़ा रहे हैं मस्त से देख रहे होंगे। और जैसा कि वीडियो एक डाला गया था इंट्रो का जिसमें बताया गया था कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और उसका क्लास जो होगा कल से शुरू हो जाएगा। कल पूरे चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है, कौन चैप्टर से कितना ज़्यादा प्रश्न आता है, कल बता दिया जाएगा। और कल से क्लास हम लोग शुरू करते हैं और जो भी जितना भी सिलेबस है पूरे अच्छा से पढ़ाया जाएगा। पूरे डायग्राम को एकदम लेवल डायग्राम करके उसका नामकरण पूरे बताया जाएगा और जितने भी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं PYQ हो या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, जो डायग्राम वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया जाएगा। और मिलते हैं क्लास में, और जो भी जितना भी क्लास होता है अपने दोस्त लोग को शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। तो दोस्तों आप अपने बायोलॉजी के रवि सर से मिले और बताइए आप लोगों का मैथ का क्लास कैसा लगा। और आप लोगों का कल इसमें से मात्र 10 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे, जिसमें से जोड़ घटाव गुना भाग पूरा क्वेश्चन मिलाकर हम 10 क्वेश्चन देंगे। इसमें से आपको देखेंगे आपको कितना सीखने को मिला, आप 10 में से कितना बना पाते हैं, अगर आपसे बनता है या नहीं बनता है। जो भी क्वेश्चन आएगा बस इसी में से क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग पूरा पर ध्यान दीजिए और अच्छे से करिए। और आप लोगों को जानते हैं SC ऑनलाइन क्लासेज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहां दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए तो बिहार बोर्ड के लिए तो हम और हमारे सारे टीम है ही, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं कल।